हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क या फिर सर्कुलर प्लेट के लिए और साथ में एक सॉलिड सिलेंडर के लिए ड्राइव करेंगे। चलिए मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क या सर्कुलर प्लेट के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक डिस्क है। डिस्क आप सबने देखी होगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये एक फॉर्म की डिस्क है और जो डिस्क है इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है। अब ये जो कैपिटल आर रेडियस है इस डिस्क का मास कैपिटल एम है और हमको ये जो डिस्क है ये जेड एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगी, अगर ये जेड एक्सिस है जो इसके सेंटर से जा रही है, अगर मैं इस डिस्क में आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर ये डिस्क है तो इसके बीच से ये जो एक्सिस जा रही है ये जेड एक्सिस है। अगर मैं इसमें यहाँ पे एक्सिस खींचूँ तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और अगर मैं इस तरह वर्टिकल एक्सिस खींचूँ तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये डिस्क हमारी एक्स और वाई प्लेन में रखी हुई है और प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस पेज के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो हमारी जेड एक्सिस है। इस जेड के अबाउट हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद उसकी हेल्प से हम एक्स और वाई के अबाउट फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जेड के अबाउट इस डिस्क का रोटेशन होगा। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले तो हमने स्पेसिफिक मास ऑफ डिस्क, इस डिस्क के एक यूनिट पार्ट का मास m माना है। स्पेसिफिक मास निकालने के लिए आपको कैपिटल M या टोटल मास में एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस डिस्क का स्पेसिफिक मास निकल आएगा। तो वही अब काम हमने यहाँ पे किया है कि स्पेसिफिक मास ऑफ डिस्क मान लिया हमने स्मॉल m। तो मास ऑफ डिस्क, अब मास का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक मास इंटू एरिया। किसी भी छोटे से स्पेसिफिक मास, जो एक छोटे से पार्ट यूनिट पार्ट का मास है, उसमें अगर आप एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप स्पेसिफिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक मास की जगह m मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो इस डिस्क का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर आएगा, क्योंकि इसका टोटल रेडियस लेंगे आप, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। मास और डिफरेंशियल पार्ट की बात करें, अगर ये डिस्क में एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट आपने ज्यूम किया है, जिस डिफरेंशियल पार्ट की रेडियस स्मॉल आर है, पूरी डिस्क की रेडियस कैपिटल आर थी, डिफरेंशियल पार्ट की रेडियस स्मॉल आर है और इस डिफरेंशियल पार्ट की जो थिकनेस है वो डी आर हमने एज्यूम की है। इसका जो मास है वो डी एम हो जाता है और ये जेड एक्सिस के अबाउट फिर से रोटेशन देख रहे हैं इसका। तो इस डिफरेंशियल पार्ट का जेड एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन देख लेते हैं और फिर उसको पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ये सिंपल काम हमें करना है। तो मास अगर बात करें डिफरेंशियल पार्ट का तो वो मास है डी एम और डी एम का फॉर्मूला फिर से स्पेसिफिक मास इंटू एरिया। स्पेसिफिक मास स्मॉल एम हो जाएगा और इस डिफरेंशियल पार्ट का एरिया निकालना है अगर आपको, तो आपको इस स्ट्रिप को कट करें और इसको ओपन कर दें। जब ओपन करेंगे तो ये लेंथ वाइज चेंज हो जाएगी। तो जब इसकी लेंथ की बात करेंगे आप तो वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, जो कि होगी 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो 2 पाई आर इसकी लेंथ हो गई और इसकी थिकनेस की बात करें तो वो है डी आर। तो इसके एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो आपने यही डी ए जो है एरिया इसका यहाँ पुट कर दिया है, तो डी एम की वैल्यू m इंटू 2 पाई आर डी आर आ गई है, स्पेसिफिक मास इंटू एरिया मास। अब आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट जेड एक्सिस। यहाँ पे मैं जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल पार्ट का मास लिखेंगे dm, डिफरेंशियल पार्ट जो है उसका मास है dm और डिफरेंशियल पार्ट का डिस्टेंस लिखेंगे जेड एक्सिस से। तो जेड एक्सिस इसके बीच से जा रही है और इसका डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर। तो इस स्मॉल आर का आप स्क्वायर कर देंगे। ये किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनाने का तरीका है। तो अब आप इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी m इंटू 2 पाई आर डी आर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि m और 2 पाई ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। m स्पेसिफिक मास है जो हर जगह सेम रहेगा और 2 पाई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप 2 पाई m इसको आप बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आर क्यूब इंटू डी आर। इस टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये स्ट्रिप जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, पतली होती छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती जाएगी और सेंटर पे पहुंच के आर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आर की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और जैसे जैसे ये डिफरेंशियल पार्ट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और मैक्सिमम बाहर तक पहुंचेगी, आउटर सर्कमफ्रेंस तक, और वहां पे रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। तो 0 टू कैपिटल आर इसकी लिमिट हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर दें
तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एम आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट स्टैंड्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, लिमिट भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एम आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस टर्म में से मैं एम और पाई आर स्क्वायर ये बाहर ले रहा हूँ, तो अब बचेगा ये आर टू द पावर 4 था तो यहाँ टू पावर 4 रहेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि एम पाई आर स्क्वायर, एम इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू थी कैपिटल एम की। तो अगर आप इसको कैपिटल एम से रिप्लेस करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कैपिटल एम पूरी डिस्क का मास है। तो ये आई जेड जेड का फॉर्मूला है डिस्क के लिए, जिसको आप कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए डिस्क का, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है। इसी तरह अगर ये डिस्क आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं या फिर आप वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं, तो ये डिस्क जो होती है इसमें जेड एक्सिस जो होती है इसके अबाउट रोटेशन अलग होता है, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस इसको मान रहे हैं या वाई एक्सिस इसको मानते हैं तो रोटेशन एक जैसा होगा। एक्स के ऊपर नीचे या वाई के लेफ्ट और राइट में सिमिलर फिगर मिलता है। तो डिस्क के केस में आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई होता है फॉर डिस्क। तो ये दोनों बराबर होंगी वैल्यूज, और यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि आप पढ़ चुके हैं, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और आई एक्स एक्स आई वाई वाई बराबर है तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स। तो अगर मैं आई एक्स एक्स की बात करूँ तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू आई जेड जेड डिवाइडेड बाई 2। आई जेड जेड की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यही वैल्यू आई वाई वाई की भी होगी। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 4। जेड एक्सिस के अबाउट बात करते हैं तो ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2। इस डिस्क के केस में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसके जो सेंटर से जा रही है एक्सिस वो जेड एक्सिस हमने मानी है, और जो डिस्क के डायमीटर के क्रॉस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानी है आपने। नेक्स्ट इसके आगे चलें तो अगला डेरिवेशन हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिलेंडर यूज करेंगे। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर अगर आपको ड्राइव करना है तो उसके लिए आपको डिस्क का डेरिवेशन आना चाहिए था। तो डिस्क आप पढ़ चुके हैं, उसी के बेसिस पे आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपके पास एक सिलेंडर है जिस सिलेंडर का टोटल मास कैपिटल एम है। इस सिलेंडर की रेडियस हमने कैपिटल आर मानी है और इसकी हाइट मानी है एच। यहाँ पे इसमें एक्स एक्सिस दिखाई गई है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर हमने जेड एक्सिस मानी है, अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब इसमें सिलेंडर में हमको एक डिफरेंशियल पार्ट मानना था, तो हमने यहाँ से सिलेंडर से एक क्रॉस सेक्शन में एक डिफरेंशियल पार्ट कट किया, और ये जो डिफरेंशियल पार्ट कट होगा सिलेंडर के केस में आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो सिलेंडर मान लीजिए है, इस सिलेंडर के बीच से जो एक्सिस जा रही है वो हमने जेड एक्सिस मानी है। इस सिलेंडर के यहाँ से जो एक्सिस होगी सेंटर से जो जा रही होगी वो एक्स एक्सिस है, और ऐसे ही इस तरह जो एक्सिस जा रही होगी वो वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ से जो एक्सिस जा रही है वो हमारी जेड एक्सिस मानी है इस केस में हमने। तो अब यहाँ पे जो हमने डिफरेंशियल पार्ट माना है वो हमारा डिस्क के फॉर्म में है, जिस डिस्क का डेरिवेशन अभी आप कर चुके हैं। ये जो डिस्क हमने डिराइव की थी ये अब यहाँ पे सिलेंडर के केस में डिफरेंशियल पार्ट है, और ये डिस्क के बीच से जो जेड एक्सिस जा रही थी वैसे ही यहाँ पे इस डिस्क के बीच से ये जेड एक्सिस जा रही है। इस डिस्क की बात करें तो इसका मास अब हमारे पास डीएम है, इसका रेडियस कैपिटल आ रही है, और इसकी थिकनेस की बात करें तो वो dy है। इसका भी रोटेशन हम z एक्सिस के अबाउट यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो अब डेंसिटी ऑफ सिलेंडर की बात करें तो ये जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी रो मानी है हमने। मास का फॉर्मूला हमको पता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है।
तो मास ऑफ सिलेंडर, अगर टोटल मास ऑफ सिलेंडर निकाला जाए तो वो डेंसिटी हो जाएगी रो, हर जगह कांस्टेंट होगी। डेंसिटी आप चाहे सिलेंडर के लिए लें चाहे आप स्ट्रिप के लिए लें, डेंसिटी रो ही रहेगी। और साथ में वॉल्यूम, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है हमको, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने पुट कर दिया। अब मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट की बात करते हैं। ये जो डिफरेंशियल डिस्क है इसका मास डीएम, तो इसके लिए फिर से आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। डेंसिटी यहाँ भी रो हो जाएगी। वॉल्यूम की बात करें तो इस सर्कुलर डिस्क की वॉल्यूम की बात करेंगे अगर, तो ये एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस इसकी कैपिटल आर ही रहेगी, और थिकनेस हो जाएगी डी वाई, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी वाई डिस्क के लिए। अब कैलकुलेट आपको करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट जेड एक्सिस, इस सेंटर जेड एक्सिस के अबाउट। तो देखिए आपको इस डिस्क जो दी है इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो वही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब क्योंकि इस डिस्क का जो जेड एक्सिस है और ये पूरे सिलेंडर का जो जेड एक्सिस है, पूरे सिलेंडर के लिए जेड एक्सिस और डिस्क के लिए जेड एक्सिस ये कॉमन एक्सिस है, तो आप सिंपली जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपको पूरे सिलेंडर के लिए सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपको कुल मिला के डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आपको याद है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने ड्राइव किया था जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, जहां पे आर डिस्क की रेडियस होती है और एम डिस्क का मास होता है। अब इस केस में आपके पास डिस्क की रेडियस तो कैपिटल आ रही है लेकिन इसका मास एम नहीं है, वो डी एम है। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर डी एम बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, जो भी आपको दिखाया मैंने। अब ये जो टर्म है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये है सिर्फ इस सर्कुलर डिस्क का डिफरेंशियल पार्ट का। अगर मुझे पूरे सिलेंडर के लिए सॉल्व करना है तो इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां पे आप चेक करें तो आर स्क्वायर बाई 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये डिस्क ऊपर नीचे कहीं भी मूव करे आर रेडियस इसका चेंज नहीं होगा, तो आर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन डीएम, यहां पे डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। यहां पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, साथ में आप रो पाई आर स्क्वायर को भी कांस्टेंट ले सकते हैं बाहर, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अब इस टर्म को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये अगर आप इसका डिस्टेंस इसके बेस से y एज्यूम कर लेते हैं, इस सिलेंडर के बेस से, तो y की लिमिट की बात करें तो ये डिस्क जब बिल्कुल नीचे चली जाएगी तो ये डिस्क में y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये बिल्कुल ऊपर चली जाएगी तो लिमिट हो जाएगी h। तो 0 से लेकर कैपिटल H तक इसकी लिमिट लगा देंगे। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी रो पाई आर टू द पावर 4 h डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके आप चेक कर लें। यहाँ पे मैं रो पाई आर स्क्वायर एच, रो पाई इसमें से आर स्क्वायर और एच ये बाहर ले रहा हूँ, तो ये बचेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि रो पाई आर स्क्वायर एच, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू कैपिटल एम थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्योंकि सिलेंडर एक तरह की डिस्क ही है, एक डिस्क की अगर थिकनेस की बात करें या हाइट की बात करें वो डी वाई थी, जिसको आपने बढ़ाकर एच कर दिया है, तो अगर आप डिस्क के जेड एक्सिस के बाद फॉर्मूले की बात करें तो वो भी एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और सिलेंडर के लिए बात करें तो वो भी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा। डिफरेंस होगा दोनों के मास में कि मास कितना है। सिलेंडर का मास कैपिटल एम यहाँ पे है और डिस्क का मास यहाँ पे डी एम। आगे अगर आप चलें तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिलेंडर का। नेक्स्ट फिगर में अगर देख पा रहे हूँ तो नेक्स्ट फिगर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का निकालना है आपको इस एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर आपको एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तब आपको ये जो डिस्क है, जिस हम डिस्क की बात कर रहे हैं, ये जो डिस्क है इस डिस्क के एक्स एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला आप निकाल चुके थे। एक्स एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो इसका मतलब आपको इस डिस्क का यहाँ से जो फॉर्मूला है ये आपको पता है, जो कि एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, लेकिन इसका मास है डी एम, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आपको इसके एक्स एक्सिस से फॉर्मूला पता है और यहाँ से निकालना है, और ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं,
तो इसको निकालने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आई एक्स कैलकुलेट करना है। तो आई एक्स निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। यहाँ पे ए जो होता है वो उस केस में होगा जब आप एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे इस केस में आप मास की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप एरिया की जगह आप यहाँ पे मास ले लेंगे। अब आप देखें, ये जो एरिया वाली लिखी थी वो मैंने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थी। यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस में आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली इक्वेशन यूज करनी है। अब आई जी की बात करें तो इस डिस्क के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला हमको पता है डी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस इस डिस्क के लिए फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं तो डिस्क का मास, डिस्क के मास की बात करें तो वो हो जाएगा डीएम। हाइट की बात करें तो दोनों एक्सिस जिसपे आप पहले से थ्योरम लगा रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस y है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है एक्स एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का। लेकिन हमको डिस्क का नहीं निकालना था, हमको निकालना था पूरे सिलेंडर का। तो सिलेंडर का निकालने के लिए आपको ये दोनों टर्म्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो आप पूरे सिलेंडर के लिए बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अगर आप बाहर ले लें तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। यहां पे डीएम को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगी कैपिटल एम वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहां पे आप इस डीएम को इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक वाई और वेरिएबल है, तो पहले आपको वाई के टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा। तो डीएम की वैल्यू हम यहां से ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो वैल्यू थी रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे रो पाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साथ में बचेगा वाई स्क्वायर डी वाई। आपको डीएम की वैल्यू ऊपर से पुट कर देनी है और उसमें से कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेना है। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस रो पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ y के टर्म्स में आपको इंटीग्रेशन करना है तो y की लिमिट लगानी पड़ेगी। ये डिस्क जैसे जैसे नीचे आएगी y की वैल्यू कम होती जाएगी और x एक्सिस पे पहुँच के y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आप x के नीचे अगर चलेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी और नेगेटिव में ये वैल्यू जाएगी -h/2 तक और पॉजिटिव में ये वैल्यू जाएगी +h/2 तक। तो इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम -h/2 टू +h/2 वाई स्क्वायर डी वाई। एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस रो पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो लिमिट इसकी माइनस से हटा के 0 टू h/2 कर सकते हैं, तो इसको आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो आप 2 टाइम्स कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 टू h/2। इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये सॉल्व करके देखेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 रो पाई आर स्क्वायर एच क्यूब डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ से आप देखिए m की वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर एच थी, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच को अगर आप अलग निकाल लेते हैं एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस रो पाई आर स्क्वायर एच को अगर अलग निकाल लेंगे तो ये बचेगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 12 ये बाहर आ जाएगा। ये वाला टर्म, इस टर्म को आप कैपिटल एम पुट कर सकते हैं और ये वैल्यू बाहर आ जाएगी और यहाँ पे बचेगा 3r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपका वाई एक्सिस के अबाउट भी होगा। तो सिलेंडर के केस में एक्स और वाई के अबाउट सिमिलर रोटेशन होगा, इसलिए फॉर्मूला आपका ये लगा सकते हैं आप सिलेंडर के केस में। तो ये सिलेंडर का डेरिवेशन एक बार आप इसको दोबारा अपने आप ट्राई करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा जैसे देख सकते हैं, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।